जैसा इन्होंने बताया, ये नगरी साहित्य संगीत कला का ये अद्भुत केंद्र है, कोई मुकाबला नहीं है। साहित्य का, संगीत का माहौल सुघर है, गलियों की गोद में भी मुस्कुराता हुनर है। पूजा विधान हो या इबादत का तरीका, मिलता यहाँ इंसान बनाने का सलीका। काहू से दोस्ती न तो काहू से बैर है, कबीरा खड़ा मनाए दोनों दल की खैर है। आंगन की जिसके खाक भी है बन गई पारस, माथा झुकाते लोग ऐसी सुबह बनारस। उसी सुबह बनारस के बारे में हमारे बीच में आदरणीय अधिकारी जी हैं, हरप्रसाद अधिकारी जी, मैं निवेदन करूंगा कि ये भी अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। हरि ओम। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। नव भारत निर्माण समिति परिवार की प्रस्तुति, ये सारी प्रस्तुति उसी में है। अतः इस सुंदर कार्यक्रम करने वाली जो संस्थाएं हैं, उन संस्था को प्रणाम करता हूं और उन संस्थाओं के पुरोधाओं को प्रणाम करता हूं, और जिनकी कृपा से, जिनके सौजन्य से यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्हें भी प्रणाम करता हूं। और बहुत सुंदर अवसर, आदरणीय अध्यक्ष जी के संचालकत्व में विशिष्ट विद्वानों ने अपने अपने साधना प्रसूत विचार रखे, और बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने को कि यहाँ आकर के इतने जनों से परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला। नाम से परिचय था, संज्ञा से परिचय था, संज्ञा संगी संबंध आज हो गया। द्विवेदी जी का नाम भी जानता था, धर्मेंद्र सिंह जी का भी नाम सुना हुआ है, इधर भी सुना है, रामानंद तिवारी जी का भी नाम सुना हुआ है, लेकिन संज्ञा संगी संबंध, संस्कृत के विद्यार्थी होंगे तो समझेंगे, आज बैठा है यहाँ पर। हमारे लिए तो आज काशी जो है यहीं हो गई। तो ये काशी बहुत बात हो गई, मैं संक्षिप्त रूप में भी कहूँगा और कुछ आपको प्रेरित करना चाहूँगा जो शोध छात्र हैं। काशते प्रकाशते इति काशी, काश्री दीप्तौ एक धातु है संस्कृत में, उसी से काशी बनी है। तो काशी जो है ज्ञान का पर्याय है, ये चीज ध्यान देना चाहिए। ये भौतिक काशी भी है और उसके अंदर आध्यात्मिक काशी है जो ज्ञान स्वरूपा काशी है। केवल शरीर काशी में आए और मेहनत न करे और साधना न करे तो उससे कोई विद्वान नहीं हो जाएगा, ये भी विद्वानों ने कहा है। ये बत्ती ने तो व्यवधान किया। काशी गमन मात्रेण नान्नम भट्टायते द्विजा, एक श्लोक है आचार्य जी, काशी गमन मात्रेण नान्नम भट्टायते द्विजा, माने काशी जाने मात्र से पंडित जो है अन्नम भट्ट नहीं हो जाता है, जो तर्क संग्रह लिखने वाले विद्वान थे। नान्नम भट्टायते द्विजा, काशी में जाके काशी के समान आचरण करना पड़ता है, ये चीज एक ध्यान देने की बात है। और एक पॉइंट ध्यान देने की बात है कि स्कंद पुराण में सभी पुरियों के खंड मिलते हैं। हिमवत खंड मिलता है, केदार खंड मिलता है, मानस खंड मिलता है, और जालंधर खंड उपलब्ध होता है, रेवा खंड है, उसी में काशी खंड है। वो 4 भाग में काशी खंड हमारे विश्वविद्यालय से, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित है, 4 भागों में है। और कुछ अनुशीलन करने पर संस्कृत विद्या में ही जीवन गुजरा है। अध्यक्ष जी ने 7 दशक की बात की, तो मैं आपसे काफ़ी छोटा हूँ क्योंकि मैं 5 दशक से काशी में हूँ। ये शरीर उसी तरह आपने जैसा कहा बाहर से आया है, लेकिन मैं वहाँ भी साफ बता देता हूँ, भूटान में ये शरीर अवतरित हुआ है। उस भूटान भूमि में भी हम लोग स्नान के समय
गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। काशी 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 बोलते हुए लोटे का जल अपने सर पर डालते थे हमारे पिताजी। हमें भी वही सिखाया गया। 8 वर्ष में व्रतबंध हुआ था। और दुर्गम कश्मीरो देश दुर्गमश्च हिमालय, वो जो देशांतर प्रकरण की चर्चा आपने की, काशी जाऊंगा करके हम भी भगे थे और पकड़ करके लौटाया गया था। तब से काशी दिमाग में घुसी थी। थोड़ा सा जब बड़ा हुआ तो काशी चल दिया जो है। और आने के बाद भगवत कृपा से काशी में बहुत लोग आते हैं, लेकिन जो काशी को पहचानता नहीं है उसको काशी अपनाती नहीं है। काशी को पहचानना होगा, इसको ध्यान देना होगा, तभी काशी समझ में आएगी। केवल ईटा पत्थर काशी नहीं है। 1.1 में अनुभव प्रसूत बात आपको बताया। दूसरी बात, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये 7 पुरियों को मोक्षदायिका बताया। और फिर लिखा काश्याम मरणान मुक्ति। तो इसमें एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र मेरे पास मिल गया है। मैं वो सुना देता हूँ आप लोग को, जहाँ तहाँ सुनने को नहीं मिलेगा। वो एक ये भी भगवत कृपा से ब्रह्मास्त्र हाथ लगा है। ये काशी का महत्व कैसे सबसे ज्यादा है ये हमने नहीं लिखा है, ये पुराणों का श्लोक है और व्यास ऋषि ने लिखा है। सारे विद्वानों ने इसका ग्रथन किया है। अन्यानि मुक्ति क्षेत्राणि काशी प्राप्ति कराणी च। अभाव समझ लिए होंगे, जितने भी और मुक्ति क्षेत्र हैं वो काशी को प्राप्त कराने के साधन मात्र हैं। काशीम प्राप्यापि मुच्येत नान्यथा तीर्थ कोटि भी। वो दूर से तीर्थों का सेवन करने से यही होगा कि काशी में जन्म होगा, काशी में मरण होगा, तब मुक्ति होगी। तो दूसरे क्षेत्र इतने करते हैं कि आपको काशी में जो है जन्म दिला देंगे। ये सीधे सीधे सारे तीर्थों से काशी को विशेष बताया। त्रैलोक्य यानी तीर्थानी। और सुन ले, पुराणों में कितना मेहनत किया है प्राचीन ऋषियों ने। त्रैलोक्य यानी तीर्थानि भारते आत्मन शुद्धिमिच्छन्ति सदा आगच्छन्ति पर्वसु। अभी बात आई कि काशी में सब है, पर्व में सारे तीर्थ काशी में चले आते हैं। इस प्रकार वेदों से लेकर के स्मृतियों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो कलम और स्याही और कागज विहीन जमाने में प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने इतना मेहनत किया। आज तो हम लोग एक पुस्तक छापते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, इतने साधन हैं। लेकिन उस जमाने में इतने ग्रंथ लिखे, उसमें काशी का महत्व लिखा। उसी के कारण ये सारी जनता जो है सो आज काशी दौड़ रही है। ये कॉरिडोर से नहीं दौड़ रही है, आप समझ लीजिएगा। एक दिमाग में जो काशी का महत्व प्रविष्ट है पहले से, तब जो है कॉरिडोर भी कुछ आधुनिक लोगों के लिए साधन बन गया, सुविधा भी चाहिए तो प्रवृत्ति बनी है। ये काशी है, इसको हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। मैं तो उन पुराण पुरुषों को प्रणाम करना चाहता हूँ जो भी पुराण उठा के देखिए आप। 18 पुराण, 18 उपपुराण, उपोपपुराण बहुत है। बिना काशी के वर्णन का कोई पुराण समाप्त नहीं होता है। क्या बात है, क्या महत्व देखा लोगों ने उस जमाने में, काशी को इतना आगे बढ़ाया। ये काशी के जितने घाट हैं, जितने मंदिर हैं, हम लोग तो महत्व नहीं देते हैं, मंदिर देख के गुजर जाते हैं। धर्मकूप में मंदिर है, दर्शन करके चले जाते हैं। एक एक मंदिरों का काशी खंड में उल्लेख है। काशी की सीमा वर्णित है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या क्या है सब वर्णित है पुराणों में, शास्त्रों में। मैं एक पॉइंट सुना देता हूँ इतने बड़े बड़े विद्वानों के सामने। जो ये ज्ञानवापी बाद दाखिल हो रहा था तो उसमें हरीश जैन उसके वकील साहब जो हैं, उन्होंने कुछ श्लोक खोजा और कुछ हमसे जो है संपर्क उनका हुआ। तो उन्होंने कहा कुछ अधिकारी जी आप भी मदद कर दीजिए, कुछ और ज्ञानवापी से संबंधित श्लोक खोज दीजिए और उसका आंग्लानुवाद भी करा दीजिए। ये सेवा हमने 1.5-2 साल पहले की है। तब पता चला कि पूरा का पूरा उल्लेख है उसका ज्ञानवापी का भी काशी में। पूरे काशी का पंचक्रोशात्मक काशी का उल्लेख है। वही पुराणों के श्लोकों के आधार पर वहाँ बात दाखिल किया गया है। तब कोर्ट को भी सुनना पड़ा है।
ये काशी है। इसलिए हम शोधक छात्रों से निवेदन करते हैं, आज तो गूगल का ज़माना है, खट से आपके हाथ में सारे शास्त्र आ सकते हैं। आप देखिए कि कहाँ कहाँ काशी का वर्णन मिलता है और किन किन शास्त्रों में किस किस प्रकार इसका वर्णन आया है और उसको किस प्रकार व्याख्यायित किया गया है। क्योंकि आज हम लोग टारगेट पर हैं ही, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री सांसद जी की चर्चा आई, उन्होंने कुछ समझ करके ही काशी को चुना है और इसको जो है धाम का जो है जीर्णोद्धार कराया। और हम सभी काशीवासी से पूरा विश्व आज अपेक्षा रख रहा है। हमारे घरों में भी तीर्थयात्री बढ़ गए हैं। थोड़ा सा मेरा अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नेपाल, भूटान, सारे देश से लोग आते हैं, तो अतिथि कक्ष एकदम फुल भरा रहता है पूरा जो है सो, कि ऑस्ट्रेलिया से आए 5 लोग, अमेरिका से आए 5 लोग, क्यों? विश्वनाथ मंदिर दर्शन कॉरिडोर हल्ला है पूरा का पूरा। तो इस प्रकार एक काशी है। और अंतिम में मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैं यहाँ अध्ययन लगभग 86 में आचार्य कर लिया। उसके बाद एक छोटी सी सेवा हमको मिली सिक्किम में। सिक्किम तो गया जरूर, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। मैं 3-3 महीने 4-4 महीने में भग करके काशी आता था। पूरी 5 साल में मैं समझ लीजिए 15 बार काशी आया। ये देख करके बाबा विश्वनाथ जी ने हमको, आचार्य विद्यानिवास जी मिश्र जी के कार्यकाल में, हमारे यहाँ जो कुलपति थे, हमको संपूर्णानंद में लेक्चरर में नियुक्त कर दिया। ये बाबा विश्वनाथ ने किया है। देख रहे हैं जो है 5 साल में 15 बार काशी दौड़ रहा है। दिल नहीं मानता था। तब से लेके अभी छिन्न रूप में कुटिया भी बनी है, काशी में ये शरीर निवास कर रहा है। हम सभी धन्य है, इस काशी के वासी है। वाराणसी निविशते न वसुंधरायाम, यहाँ तक बात आती है। इसलिए इस काशी को समझा जाए, इसका आनंद लिया जाए और इसमें रमा जाए और मौज मस्ती से रहा जाए। अंतिम पॉइंट बोला था, एक थे और अंतिम पॉइंट आ गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ये शरीर गया था गीता प्रवचन करने 2015 में। 3 दिन का प्रवचन था। सोचे कि इतने विकसित देश में बोले क्या, अंतिम में काशी को लेके जो है सामने रखे। हमने कहा कितनों आपका देश विकसित हो, कितनों कुछ हो, आगे बढ़े, लेकिन जो काशी की मस्ती है वो यहाँ नहीं मिल सकती है। यदि विश्व में ये सर्वेक्षण कराया जाए कि विश्व में कहाँ के लोग सबसे प्रसन्न हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि ये काशी टॉप करेगी। उसमें ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका टॉप नहीं करेगा। इसी में ताली बजाए थे वहाँ पर जो है। तो ये विश्वास ये काशी देती है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, यहाँ के वासी हैं। इसको समझें और इसका अनुभव करें और वो काशी गमन मात्रेण वाला पॉइंट भी हमेशा ध्यान रखें। इसी के लिए सभी श्रेष्ठ जनों के चरणार बिंद में मैं विनम्र प्रणति निवेदन करता हूँ। जितने भी आयोजक हैं सबको प्रणाम, जितने हमारे नवयुवक जो ऊर्जास्वल जो श्रोतृवृंद हैं सबको प्रणाम करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति। एक ही नगर का नाम है। फोन नंबर है ना इसमें? सुबह बनारस, शाम में अवध और शबे मालवा पूरी दुनिया में ख्यात है। लेकिन मैं बताऊं कि काशी की शाम भी बहुत अच्छी होने लगी है। हर शाम कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। घाट संध्या, गंगा माँ की आरती और कहीं न कहीं कुछ न कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। क्यों लोग काशी की ओर खींचे चले जाते हैं? क्या बात है? कुछ है। वो क्या है जो कुछ मैंने महसूस किया है। हंसी शाम है, खूबसूरत शहर है। हंसी शाम है, खूबसूरत शहर है, बसा गंगा तट पर अजब ये नगर है, जिसे चुमती आके उठती लहर है, मोहब्बत का पैगाम देता शहर है। ये वो शहर है। ये संतों की नगरी, फकीरों की नगरी, रईसों की नगरी, अमीरों की नगरी। हकीकत यहीं तक नहीं और भी है, वजीरों से लेकर कबीरों की नगरी है। यहाँ गलियों में मुस्कुराता हुनर है,
मोहब्बत का पैगाम देता शहर है। इसे समझने के लिए तनिक खुद को घुमा कर तो देखो, फिर अपने को इसमें रमा कर तो देखो, निगाहें बदल जाएंगी एकदम ही। जरा तह में इसके समा कर तो देखो। भरा एक ही घट में अमृत जहर है, मोहब्बत का पैगाम देता शहर है। और यहाँ पर इबादत से लेकर शहादत मिलेगी। बहुत ध्यान से सुनिए, इबादत से लेकर शहादत मिलेगी, नज़ाकत से ज़्यादा नफासत मिलेगी। है इतने नहीं, लफंगे भी मिल जाएंगे चलते फिरते, कहीं उससे ज़्यादा शराफत मिलेगी। अमन चैन ही चाहता हर बसर है, मोहब्बत का पैगाम देता शहर है। और ये घाटों की रौनक, ये गंगा की धारा, बुलाता लगे उस तरफ का किनारा। इधर सीढ़ियाँ और रेता उधर है, यही है न प्यारे बनारस हमारा। लुभाती जिसे देखकर हर नजर है, मोहब्बत का पैगाम देता शहर है। एक बात और सुने कि बनारस का अपने बना रस बना है, खलल डाला उसमें एकदम मना है। और सुबह बनारस की हो घाट संध्या, जिसे भाग गई जो उसी में सना है, लगे खुशनुमा जिंदगी का सफ़र है। और अंतिम बात कि जहाँ है मोहब्बत इबादत वहीं है। जहाँ है मोहब्बत इबादत वही है, नहीं है मोहब्बत इजाज़त नहीं है। फरिश्ता भले खुद कोई समझ ले, है बेकार घर आदमियत नहीं है। अदब और तहजीब का पाक घर है, मोहब्बत का पैगाम देता शहर है। इसीलिए लोग खींचे चले आते हैं। इसी के साथ आप सबको एक बार आदर प्रणाम।